आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था किस तरीके से हम लोग सुइया पहाड़ पर मेरी दीदी ने अपने हाथ पर टैटू बनाया था। वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था, इसलिए आप लोगों के लिए मैं पार्ट 2 लाया हूँ। यहाँ पर भजन बज रहा था तो सारे लोग अपने कावड़ को कावड़ स्टैंड पर रख के यहाँ पर थोड़ी देर भजन सुनने लगते हैं। सुनते सुनते मेरे अंदर फुर्ती आया था नाचने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आके जोरों से नाचने लगता हूँ। गाइस, बरसात चालू हो गया था, इस कारण से हम लोगों को रुकना पड़ा। तो आज हम लोग इसी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। हम लोग का कावड़ स्टैंड पर लगा हुआ है। धर्मशाला कुछ इस तरीका का है, तो आज हम लोग यहीं रहेंगे रात को। इधर कहीं हम लोग बिस्तर लगाएंगे क्योंकि धर्मशाला है गाइस, होटल नहीं है तो बेड वगैरह मिलेगा। हम लोगों के पास जो भी है पन्नी है, गमछा है, उसको वहीं बिछाया जाएगा, यहीं किया जाएगा। इधर भोजन वगैरह भी सब हो रहा है, सब गाइस इधर बैठे हुए हैं खाने के लिए। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एक तीसरे नए दिन में। तो हम लोग रात को गाइस यहाँ रुके हुए थे, कुछ इस तरीके का व्यवस्था था। हम लोग वहाँ लेटे हुए थे, बाकी लोग यहाँ लेटा हुआ था। अभी हम लोग सब कुछ तैयार हो गए हैं जाने के लिए। कावड़ रखा हुआ है कावड़ स्टैंड पर। थोड़ी ही देर में हम लोग यहाँ से निकले हैं क्योंकि अभी सुबह का 4:30 हो रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा जो हम टाइम के बारे में गलत बताया, हम लोग 3 बजे के गाइस जगे हुए हैं। आप देख पा रहे हो टाइम, अभी घड़ी में बज रहा है सुबह के 6:30। हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। आज सब यहाँ पर रेडी हो रखे हैं, नहा धो के सब तैयार हैं। बाकी गाइस इधर तैयार है सब कोई, हम लोग भी तैयार है। आपका भाई इस तरीके से दिख रहा है, आज तीसरे दिन है। अब कावड़ का पूजा होने जा रहा है। कावड़ का पूजा होने के बाद हम लोग लेके निकलेंगे कावड़ को। आज उम्मीद है 4 बजे या 5 बजे के बीच में देवघर नगरी में एंटर कर जाने का। पर नियम होता है, अगर रात को अपना कावड़ रख दे तो उस कावड़ को सुबह उठाने से पहले उसको अच्छे तरीके से उसका पूजा होता है। दीदी का पूजा हो जाता है तो उसके बाद दीपक मुझे दे दिया जाता है, जो कावड़ को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए। इसके कावड़ को दिखाने के मैं सबको दे देता हूँ बारी बारी से कावड़ को दिया दिखाने के लिए। कावड़ को दिया दिखाने के अब बारी है कावड़ से माफी मांगने के लिए, इसीलिए हम लोग सबको यहाँ पर उठक बैठक करके कावड़ से माफी मांग के अपना अपना कावड़ लेके निकल पड़ते हैं जाने के लिए। वाला होता है जिसे महादेव कावड़ के साथ जल लेके अपने पास बुलाते हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हूँ जो इस पवित्र गंगा जल को लेके मैं जा रहा हूँ महादेव को अर्पण करने के लिए। कावड़ स्टैंड पर कावड़ रखने के बाद कावड़ वहाँ पर रखे हुए हैं हम लोग। मेरे कुछ साथी बम पीछे रह गए हैं, तो उनके इंतजार में भी यहाँ पर रुके हुए हैं। आ गए गाइस, और मेरे साथी बम अभी आ रहे। आप लोग कहाँ रह गए थे? वहाँ रखे कावड़, वहाँ रखे ये वहाँ। सुबह का 4:30 बजे से चलने के बाद हम लोग थक जाते थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। हम लोग सुल्तानगंज से सफ़र करके हम लोग आ चुके हैं गोरियारी नदी। इस साल का गोरियारी नदी का नज़ारा कुछ इस तरीक़ा से है। यहाँ से मात्र बाबा की देवघर की दूरी है केवल 15 किलोमीटर दूर। अभी गोरियारी नदी है, अभी आप देख पा रहे हैं। अभी सबको यहाँ पर चिल कर रहे हैं, घोड़ा वगैरह सब है यहाँ पर गाइस। हम लोग भी होता है गोरियारी नदी। इसी गोरियारी नदी के लिए हर कावड़िया बम इंतजार करते हैं जो कब आएगा गोरियारी नदी। गोरियारी नदी के पास आते ही सारे कावड़िया बम लोगों का थकान तो यूं ही गायब हो जाता है गोरियारी नदी को देखते ही। पानी में गमछा भी खुल गया गाइस, आप देख पा रहे हैं। गमछा भी खुल गया है, गमछा भी खुल गया। दीदी क्या करते हैं, फटाफट ऊपर जाके अपना अपना कावड़ रख के आ जाते हैं जो इस गोरियारी नदी का थोड़ा सा मजा ले पाए हम लोग। यार यहाँ पर बोलते हैं अगर तुम उल्टा ही पानी में लौटोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। फटाफट से गोरियारी नदी में डूब डूब के मजे से नहाने लगता हूँ मैं और मेरे जीजा और मेरे दीदी, बाकी सारे बम लोग मिलके। हम लोगों का नहाना हो जाता है तो हम लोग निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ रुके हुए थे, गर्मी का मारे थकान का मारे हालत खराब हो गई, इसलिए पूरा कपड़ा खोल दिए हैं। कपड़ा मेरा रोड उस पर सूख रहा है। अब यहाँ से निकलेंगे सिर्फ 5 मिनट के बाद। 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हम लोग सब कुछ तैयार है वापस से निकलने के लिए। यहाँ सारे बम भाई लोग अपना अपना रेडी कर रहे हैं। यहाँ हम इस धूप में चलने के लिए ऐसा गेटअप, क्योंकि धूप काफ़ी लग रहा है। इस धूप में हम गाइस ऐसे चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए गाइस निकलिए। चाहे कितना भी तेज का धूप हो, चाहे जितना भी तेज का बरसात हो, चाहे जितना भी तेज का तूफान चले, हम लोगों का पैर नहीं रुकता है महादेव के पास पहुँचने में। गाइस हमारे सामने झारखंड बॉर्डर दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग देवघर से सुल्तानगंज से यहाँ तक कितना 95 किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ ये झारखंड बॉर्डर है। हम लोग अभी बिहार में हैं। बिहार से निकल के अभी हम लोग झारखंड में एंटर करेंगे। जो देवघर है, जो बाबा नगरी है, वो झारखंड में है। अभी हम लोग आए, ये आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अभी बिहार क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं गाइस,
ये हम लोग बिहार क्रॉस करके ए गाइस हम लोग झारखंड में आ गए और एक आगे भी बॉर्डर है सिलेबिया मोड़। सुल्तानगंज से चल के हम लोग आ गए हैं झारखंड में। झारखंड बॉर्डर से बाबा नगरी मात्र 10 से 15 किलोमीटर ही है। झारखंड में आते आते हम लोगों का स्वागत हो रहा है गर्मा गर्म पानी से, जो पैर को पूरा ज़्यादा ठंडक मिलने वाला है। झारखंड में नहीं, ऐसे बिहार में भी मिला हुआ था तो वहाँ हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था। अब वीडियो से याद है कल आप लोग जो मैं दीदी के हाथ में टैटू नहीं देखे थे, अब आपको हम दिखा रहे हैं। दीदी हाथ ऐसे करता कैसे, यही जो कल बना था टैटू, इस पर हल्दी लगा हुआ था, इसलिए आप वीडियो में पूरा नहीं देख पाए होंगे। अब ये दिखा पा रहे हैं क्योंकि हल्दी हट गया है, तो आगे नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बाबा के नगरी में पहुँचेंगे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है वहाँ पर। वीडियो शूट करने मिलेगा कि नहीं, आप लोगों को दिखाने मिलेगा कि नहीं, लेकिन आपका भाई पूरी कोशिश करेगा आप लोगों को वीडियो पूरा दिखाने के लिए। आप लोग दोनों थक जा रहे हैं क्या? कैसा लग रहा है झारखंड में आके? झारखंड में आके कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बाबा के दरबार में जा रहे हैं, अच्छे न लगेगा हम लोगों के साथ हैं लेकिन थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि इनका पहला साल है इसलिए स्लो है। फूका पड़ गया था, खुल गया था। अरे गाइस इनका पैर फूल गया हुआ है। बाबा का जर्नी कोई आसान नहीं होता है, किसी के पैर में तो छाला पड़ता है तो किसी के पैर में फोका पड़ता है। गाइस कभी आप लोगों में से कोई अगर कांवर उठाया है तो कांवर का महत्व आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। अगर आप लोगों को कांवर का महत्व नहीं पता होगा तो आप लोगों को कांवर का महत्व मैं बता दूं ज़रा। हम लोग जब कांवर उठाते हैं तो उसे हम लोग कांवर यूँ ही कहीं भी नहीं रख सकते हैं, उसका एक नियम होता है, उसका एक अर्थ होता है। तो अभी सामने बरसात हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी बम रुके हुए हैं और सबके कंधे पर कांवर है। यहाँ पर हम लोग का रखने के लिए कोई जगह नहीं है, अब पीछे भी कोई जगह नहीं था, आगे भी कोई। अब हम लोग कांवर उठाने का महत्व ये होता है, जब कांवर कंधे पर रखोगे तो आपको सीधे जाना होगा, पीछे आपको जाना नहीं होगा, ना पीछे मुड़ के देखना होगा, पीछे ना ही मुड़ के देखना होगा, ना पीछे चलना होगा। इसीलिए हम लोग जहाँ हैं हम लोग वहीं पर रुके हुए हैं। अब इंतज़ार है इसी वक्त का, बरसात रुकेगी तो हम लोग वापस से चल पड़ेंगे महादेव की नगरी में। बरसात अब यही देखना है तो बरसात कब रुकता है, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। गाइस बरसात रुकने के जगह और ज़्यादा तेज़ हो गया है बरसात, तो हम लोग दीदी को आगे भेजेंगे क्योंकि दीदी के पैर में हल्का दर्द हो रहा है। तो दीदी लहले आगे बढ़ेगी तो हम लोग बाद में बरसात में ही दीदी को कवर करने के लिए निकलेंगे, हमारे जीजा बम जी। ठीक, तो दीदी बम को हम लोग आगे भेजेंगे, देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं। हाँ निकलिए, आप निकलिए। तो गाइस आधा घंटा हो गया दीदी बम को भेजे हुए, अभी भी बरसात ख़त्म नहीं हुआ है। तब हम लोग निकलेंगे क्योंकि आधा घंटा हम लोग रुका हो गया, तो दीदी बम को पकड़ना भी है, इसलिए बरसात हो रहा है तो बरसात में कैमरा चलेगा नहीं, इसलिए अब आगे जाके आप लोग से बात करेंगे। गाइस लमसम हम लोग बाबा के नज़दीक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हार्डली 3 या 4 किलोमीटर लगने वाला है महादेव का मंदिर। हम लोग फ़िलहाल यहाँ सेवागृह में यहाँ रुके हुए हैं। बरसात में तो पूरा कपड़ा भीजा हुआ था, तो यहाँ भैया एक मिले हैं जो फ़ैन चालू करवा दिए, वहाँ फ़ैन चालू हो रहा है, मेरा यहाँ कपड़ा सूख रहा है। बाकी लोग हमारे वहाँ बैठे हुए हैं। आपका भाई इस तरीक़े से पूरा बरसात में हालत ख़राब हो गया है। मतलब पहला दिन बरसात दिया था तो उस दिन नॉर्मल बरसात था तो हम लोग चल पाए थे, आज दूसरा दिन धूप दिया था तो उस दिन हम लोग नहीं चल पाए थे, आज तीसरा दिन फिर से बरसात दे दिया तो आज हालत ख़राब हो गया है। लेकिन देखते हैं अभी मंदिर तक कभी पहुँचे नहीं है, मंदिर यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर है। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और डायरेक्ट मिलेंगे आप लोग से मंदिर में। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं पावन देवघर की नगरी में। हमारे यहाँ से बाबा की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर। अब हम चलते जाएंगे, आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते जाएंगे। तो दर्शन दे दो मेरे महादेव, आपका भक्त जल लेके आ रहा है आपके दरबार में। हर हर महादेव महादेव महादेव। हम लोग महादेव के जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं वैसे वैसे बम यात्री लोगों का भीड़ बढ़ता जा रहा है। आप गाइस पता नहीं क्यों जैसे जैसे मंदिर नज़दीक आ रहा है मेरा आँख नम हो रहा है। गाइस आप देख पा रहे होंगे मेरे आँखों में आंसू आ रहा है। महादेव से प्रीत एकदम अटूट होता है, इसीलिए मेरे आँख में यहाँ पर नमी हो रही थी। जब एक भक्त भगवान से मिलने आता है तो उस भक्त का तरफ भगवान ही जान पाते हैं, इसलिए मेरा दर्द मेरे महादेव ही को पता होगा। हम लोग चलते चलते यहाँ पर शिव गंगा नदी के तट पर भी पहुँच गए हैं। और गाइस हम लोगों के एक बम गुम हो गए, अब पता नहीं किधर, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में मंदिर
सामने होगा, हम बाबा के सामने होंगे और बाबा का मंदिर हमारे सामने होगा। सामने मेरे महादेव का मंदिर है, इसे ही कहते हैं महादेव का घर देवघर। मैं फिलहाल देवघर में महादेव के पास पहुंचा हूँ। दिल के अंदर जल ला के मेरा पैदल यात्रा का संकल्प पूरा होता है। यहाँ पर दिल में जल ला के मैंने अपना संकल्प पूरा कर दिया। अब हम लोग महादेव का जल चढ़ाएंगे रात को 2 बजे लाइन में लगने के बाद। हम लोग भैया के छोटे से पान की टपरी पर बैठे हुए थे। भैया है सामने एक दुकान वगैरह है। तो जैसे कि बात पर बात चल रहा था, ठीक, तो हम यहाँ पर बैठे बात पर बात हो रहा था। तो भैया से पूछा गया, भैया यहाँ किराया कितना देते हैं? तो भैया बोले, भैया दीवार पे सटते हुए 15,000 देना पड़ती है। मतलब गाइस इनका कहने का मतलब है देवघर में आप अगर दीवार में सटते हो तो उसका भी किराया आपको देना होगा। इनका कहने का मतलब ये है। छोटे छोटे दुकान जो आप देख रहे हो ये सब का नॉर्मली किराया आप सुनोगे कितना है भैया किराया यहाँ का? 1 लाख। भाई इस छोटे से दुकान का 1 लाख रुपये महीने किराया है। ऐसे पान की टपरी आप देख रहे हो ना, इसका किराया तो भाई अजब भी है। 15,000 रुपया महीने का। एक महीने का 15,000 रुपया, 30 दिन का मतलब 500 रुपये करो। दीवार ये छोटे से दीवार के अंदर दिवाली है शायद ना भैया? दिवाली है राइट? ऐसे राइट है, दिवाली है। इसी दीवार में भैया एक अपना ये छोटा ठोक रखे हुए हैं। आज छोकने के समय 500 रुपये का रोज़ देते हैं। भाई भैया क्या सेल कितना कर लेते हो भैया? 500 रुपये का रोज़ देते हो तो सेल कहाँ से करेंगे? बंजी इस बार मेला ही ले तो सेल कहाँ से हो जाएंगे? कहाँ से हो आप? झारखंड से हैं। झारखंड से हो आप? यहाँ देवघर से ही? हाँ देवघर से ही खास। क्या नाम हो गया अपना? मुरारी चौरसिया। मुरारी चौरसिया। अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। एक्चुअली जानकारी भी भैया जो दिए हैं बहुत के। अगर भाई रोज़ का एक छोटे से दीवार में सटने का 500 रुपये दे सकते हो, आप सोच सकते हो भाई दिन का कितना कमाई होता होगा। ऐसे छोटे से शॉप का 1 लाख रुपये महीना देवघर है। तब तक हम बैठे हुए हैं, सब कोई बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब चला जाता हूँ रिक्शा लाने के लिए। रिक्शा पर बैठ के अब हम लोग होटल रूम में जाएंगे क्योंकि अब हम लोग को चला नहीं जा रहा है। हम लोग को लाइन में लगना है रात को 2 बजे। तो ला दिए हैं, इसी होटल में हम लोग रहना है। तो दीपक, इनका नाम दीपक है, दीपक भाई। दीपक भाई से मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जो अभी इनसे नंबर भी लिए हैं। अब भैया से नंबर लिए, सुबह फ़ोन करेंगे, हम लोग लाइन में लगवाने में मदद करेंगे। जहाँ से लाइन शुरू होगा भैया हम लोग वहाँ जाकर ड्रॉप करने वाले हैं। तो अभी हम जाएंगे होटल के अंदर। इनका नाम दीपक यादव है, जो काफ़ी दिल अच्छे हैं। हम इन भैया को इनको बताए हैं, जो हम भी भैया टोटो ही चलाते हैं। सेम मेरा भी काम है, भैया का तो यहाँ झारखंड में काम है। आप लोगों को तो पता ही है भाई आपका कहाँ काम करता है। तो दीपक भाई सुबह फ़ोन करेंगे तो आ जाइएगा, ठीक है? चलिए भैया। तो हम लोग आज नहीं मतलब थोड़े टाइम अभी यहीं पर रुकने वाले हैं। यहाँ रेस्ट वेस्ट करेंगे, रात को ही लाइन में लग जाएंगे क्योंकि सुबह ही महादेव को जल चढ़ाना है। हम लोगों को कुछ आदमी उसमें लेटा हुआ है, बाकी लोग इसमें हैं। हम देखते हैं कहाँ आराम करते हैं। आराम करेंगे, सुबह नहावा फ्रेश होकर यहीं से निकला जाएगा। तो आज यहीं पे रहते हैं, सुबह महादेव को जल चढ़ाएंगे। लाइन में मिलते हैं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एक नए चौथे दिन में। यहाँ पर होटल रूम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब कोई थके हुए हैं। सब कोई मिलके अगर 5-6 घंटा का आराम नहीं करेंगे तो सुबह हम लोगों से लाइन में लगना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग रूम लेके सारे जन यहाँ पर आराम कर रहे हैं। उठने के बाद नहा धो के तैयार होकर निकल जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग होटल छोड़ चुके हैं। मतलब होटल छोड़े नहीं है, कावर वगैरह सामान वगैरह सारा होटल में ही है। आज जल लेके हम लोग निकल पड़े हैं बाबा के नगरी में। टावर पर से जल को खोलने के बाद जल को मैं अपने गमछा में बांध के मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर किसी को चला नहीं जा रहा है। इसीलिए आगे जाके ऑटो पकड़ के हम लोग आगे जाके लाइन में लगने वाले हैं। आगे जाने का जब हम लोग को कोई भी ऑटो नहीं दिखता है तो आगे खड़े पुलिस वाले लोग से पूछते हैं जो कहाँ ऑटो मिलेगा, तो वो बताते हैं आप आगे जाइए, आगे जाके आपको ऑटो मिल जाएगा। हम लोग जैसे आगे जाते हैं हम लोगों को एक टुक टुक मिल जाता है आगे जाने के लिए। इस टुक टुक में बैठ के आगे जाने लगते हैं लाइन में लगने के लिए। ई रिक्शा को टुक टुक इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे इसे टुक टुक ही कहते हैं। टुक से उतर के उसको पैसा
लेके हम लोग सीधा लग जाते हैं लाइन में। फिर हम लोग चलते चलते आगे मंदिर गृह के अंदर जाके अपना जल अर्पण करेंगे महादेव को। लोगों को अभी भी इस लाइन में करीबन 10 किलोमीटर पर चलना होगा, तब जाके हम लोग मंदिर गृह के अंदर प्रवेश करेंगे। आप लोग भी कभी सावन के महीने में जल लेके महादेव के मंदिर में जाके महादेव को जल अर्पण किए हो कि नहीं? अगर किए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। देख पा रहे हो कितना ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। हम लोगों को बैरिकेड के अंदर बैठा कर लॉक कर दिया गया है। लोग इस भीड़ के साथ लाहे लाहे आगे बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मंदिर सामने है। ओ मैया पार्वती आपका हर हर महादेव। और हम मंदिर गृह के अंदर प्रवेश कर दिया है। यहाँ पर जल चढ़ाने के समय में आप लोगों को महादेव का दर्शन नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी थी, बहुत ज्यादा भीड़ भी था। मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, लेकिन मैंने महादेव को अपना जल अर्पण करके मैं आगे निकल पड़ा। सुबह का बज रहा है 8:30। आज हम लोग का चौथा दिन है। चौथा दिन महादेव की नगरी बाबा देवघर को जल अर्पण करके हम लोग 8:30 बजे तक फ्री हो गए हैं। अब यहाँ से बासुकीनाथ चलेंगे जल चढ़ा के। हम लोग सब जल चढ़ा लिए। अब बाकी जो 4 जने हैं वो सब पीछे हैं। यही हमारे देवघर के बाबा महादेव हैं, देवादिदेव महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर महादेव को जल चढ़ाने के बाद दीदी मंदिर का आरती उतारने लगती है। एक और मैं देवघर में पहली बार आके महादेव को जल अर्पण नहीं किया हूँ। पिछले 4 सालों से लगातार सावन के महीने में सुल्तानगंज से जल लेके पैदल ही आके महादेव को जल अर्पण करता हूँ। ये मेरा चौथा साल था महादेव को जल अर्पण करते हुए। 11 साल से मेरे जीजा जी लगातार पैदल ही आके महादेव के सावन के महीने में जल चढ़ाते हैं। बस मेरी दीदी का महादेव के साथ अटूट रिश्ता जुड़ गया है। दीदी पिछले 5 सालों से पैदल ही आके जल चढ़ा रही है महादेव को। देवघर में जल चढ़ाने के बाद हम लोग गाड़ी ले लिए हुए हैं। अब गाड़ी से हम लोग बासुकीनाथ जा रहे हैं। यहाँ पेट्रोल पंप रुके हुए हैं पेट्रोल भराने के लिए। महादेव को जल चढ़ाने के बाद अब बच जाता है हम लोगों के पास दूसरा जल, तो उसे हम लोग बासुकीनाथ भगवान को चढ़ाएंगे। इसीलिए हम लोग गाड़ी लेके चले जाते हैं बासुकीनाथ भगवान के पास। तो बासुकीनाथ भगवान के मंदिर के द्वार से मंदिर के अंदर जाके मंदिर में जल चढ़ाएंगे। गाइस बासुकीनाथ में जल चढ़ा लिए हैं। अब बासुकीनाथ का मंदिर यही है। आप थोड़ा भगवान को हम अच्छे से प्रणाम कर लें। यहाँ पे मैं भगवान को हाथ जोड़ के शीश झुका के भगवान को नमन कर लेता हूँ। घर बैठे बासुकीनाथ भगवान को हाथ जोड़ के नमन कर लीजिए, जो आपका दुख कष्ट भगवान जी हर देंगे। तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।